सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। तारीख तय हो चुकी है, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हो सकती है और यूक्रेन युद्ध विराम पर कोई बड़ी कूटनीतिक डील भी तय हो सकती है। उधर इजराइल की कैबिनेट गजा पर नियंत्रण की योजना पर चर्चा कर रही है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा, हम गजा पर नियंत्रण चाहते हैं। इस पर गजा से भी प्रतिक्रिया आई है, कड़ी और साफ चेतावनी वाली। केडीज न्यूज नेटवर्क ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गजा किसी भी तरह के कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसा हुआ तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो क्या दुनिया अब एक नए मोर्चे की तरफ बढ़ रही है? क्या भारत अमेरिका रूस के बीच नया डिप्लोमेटिक पुल बनकर उभर रहा है? पूरी कहानी सामने है। हर खबर की परत अभी खोलते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार। आप देख रहे हैं ग्लोबल ओआज। अब खबरें विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो। पहली बड़ी खबर, पुतिन की भारत यात्रा लगभग तय। डोभाल का ऐलान। रूस के दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा अब लगभग तय हो चुकी है। उन्होंने कहा, शिखर सम्मेलन हमारे रिश्तों को नई दिशा देते हैं और इस बार भी यही होने जा रहा है। हालांकि डोभाल ने स्पष्ट तारीख नहीं बताई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह दौरा आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकता है। भारत, रूस और अमेरिका, इन तीनों के बीच एक नई रणनीतिक हलचल तेज होती दिख रही है। अगली खबर, ट्रंप और पुतिन की बैठक की तैयारी। युद्ध विराम की डेडलाइन पास। अमेरिका और रूस के बीच एक संवेदनशील कूटनीतिक समझौते की संभावना है। रूसी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आने वाले कुछ दिनों में मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ट्रंप पहले भी संकेत दे चुके हैं कि वे पुतिन से यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत करना चाहते हैं। डेडलाइन तय है, इस शुक्रवार तक युद्ध विराम पर किसी सहमति पर पहुंचना है। इसी विषय पर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को पुतिन से मुलाकात भी की। अब सबकी नजर इस बैठक और उसके नतीजों पर टिकी है। तीसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू का बयान, हम गजा को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक में गजा पर नियंत्रण की योजना पर चर्चा हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी समाचार चैनल से बातचीत में कहा, हम गजा से हमास को हटाकर वहां पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम गजा पर शासन नहीं करना चाहते, लेकिन वहां ऐसा प्रशासन चाहिए जो न तो हमास हो और न ही इजराइल का विरोधी। यह बयान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय बन गया है और गजा से इसकी प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। गजा गुट की प्रतिक्रिया। केडीएस न्यूज नेटवर्क का बयान। केडीएस न्यूज नेटवर्क के अनुसार गजा गुट ने नेतन्याहू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नेतन्याहू के प्रस्ताव से शांति प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। गुट का कहना है, यह योजना क्षेत्र में अस्थिरता और विस्थापन को बढ़ावा दे सकती है। हम किसी भी थोपे गए कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि यदि गजा पर बलपूर्वक नियंत्रण की कोशिश हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेबनान में राजनीतिक संकट। शिया मंत्रियों का मंत्रिमंडल से बाहर आना। लेबनान की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आया। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान हिजबुल्लाह, अमल आंदोलन और मंत्री फादी मक्की यानी सभी शिया मंत्री बैठक से बाहर चले गए। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश पहले से ही गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा संकटों से जूझ रहा है। बैठक से बाहर आने के बाद इन मंत्रियों ने आरोप लगाया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ अन्य मंत्री ऐसे फैसले ले रहे हैं जो राष्ट्रीय समझौते, नेशनल पैक्ट और ताइफ समझौते को कमजोर करते हैं। उनका कहना है, सरकार वाशिंगटन और रियाद को खुश करने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है जो देश की संप्रभुता के खिलाफ है। मोदी की चीन यात्रा और अमेरिकी प्रतिक्रिया। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में सवाल उठा, क्या अमेरिका को आशंका है कि ब्रिक्स देश ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाएंगे? अमेरिकी उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, भारत रणनीतिक साझेदार है, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप रूस से तेल खरीद और व्यापार असंतुलन पर स्पष्ट रुख रखते हैं। भारत ने अब तक इस यात्रा पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उधर अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा रखा है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी का कहना है, अतिरिक्त टैरिफ ने रिश्तों को खतरे में डाल दिया है और मतभेद का हल पारस्परिक सम्मान से होना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मोदी की चीन यात्रा ब्रिक्स को टैरिफ के खिलाफ एकजुट करेगी या नहीं। तो दोस्तों, हालात साफ है, दुनिया के कई मोर्चों पर नई हलचल शुरू हो चुकी है। भारत, रूस, अमेरिका और चीन
ये चार ताकतें अब एक नई भू राजनीतिक शतरंज पर सक्रिय हैं। मध्य पूर्व में गजा, लेबनान और इजराइल का तनाव किसी भी वक्त बड़ा मोड़ ले सकता है। हम ग्लोबल आवाज पर आपको हर अपडेट सबसे पहले और सही रूप में देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्ची और पूरी खबरें आप तक समय पर पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और खुदा हाफिज।